मां दक्षिणा काली परमार्थी सेवा ट्रस्ट द्वारा आज दिवाली मिलन समारोह का आयोजन चोपड़ा होटल वैशाली नगर आम्रपाली सर्किल में रखा गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जहां कई एनजीओ ने पार्टिसिपेट किया और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए इस पर विचार विमर्श किया गया। सभी ने अपनी राय रखी। मां दक्षिणा काली परमार्थी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष केसर सिंह राठौर ने बताया कि संस्था इस विषय पर कार्य कर रही है और सरकार से भी आग्रह कर रही है कि जहां पर भी सरकारी जगह उपलब्ध है वहां पर पौधे लगाए जाएं और वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बरसात का पानी बचाया जा सके और उसको स्टोर किया जा सके। इस कड़ी में टीवी मीडिया द्वारा 26 नवंबर को किए जाने वाले किड्स फैशन शो के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती राजकुमार राठौर रही और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री पवन शर्मा, शालोनी वर्मा, मंजीत अरोरा, लतीश कमर, पुष्पा राठौर रही। आज का जो प्रोग्राम है कई संस्थाओं को लेकर किया गया है, पर्यावरण पे किया गया है, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, कैसे क्या अपन को ये सारा सृष्टि साफ रखनी चाहिए और सारे संगठन को लेके कैसे चलना चाहिए, इसको लेकर प्रोग्राम रखा गया है। जो कि केसर बना का देखा जाए तो कोविड में भी इन्होंने बहुत से ऐसे हेल्प किए कि हर आदमी हर बंदा किए, लेकिन इन्होंने कुछ बढ़ चढ़ कर की जिसकी अपन कह नहीं सकते कि भाई इतना वो इन्होंने किया। मां दक्षिणा काली सेवा परमार्थ जो ट्रस्ट है उसकी ओर से आज दिवाली स्नेह मिलन समारोह यहाँ रखा गया और दिवाली स्नेह मिलन के साथ में यहाँ पर जो उनका मोटिव है वो ये है कि हम यहाँ बहुत सारे सामाजिक संगठनों को एक साथ लाया गया है इस मंच के ऊपर और सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण जैसे मुद्दों को, सामाजिक विषयों को आज इन्होंने इस मंच से उठाया है, जिसके लिए मैं इसके अध्यक्ष केसर सिंह जी को मैं साधुवाद देती हूँ कि दिवाली स्नेह मिलन ज़्यादातर देखा जाए तो लोग मिलते हैं, जुलते हैं, खाना पीना खाते हैं और उस समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ एक सामाजिक विषय को लेकर इन्होंने जो स्नेह मिलन किया है कि पर्यावरण के से संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, हमारी प्रकृति को कैसे बचाया जाए, जल संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, तो ऐसे मुद्दों पर सभी लोगों की राय यहाँ पर ली गई। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और किस प्रकार से हम आगे बढ़कर इसमें काम कर सकते हैं। सभी सामाजिक संगठनों ने सक्रियता से इसमें अपनी भागीदारी को निभाया है। इसके लिए मैं जो महाकाली ट्रस्ट है और उसका ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को और स्पेशली केसर सिंह जी को मैं साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि हम सबको एक साथ इस मंच पर लेकर आए और सामाजिक मुद्दे से हम सबको जोड़ा है। मां दक्षिणा काली सेवा परमार्थी ट्रस्ट की ओर से आज दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया था और इसी समारोह में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों पे डिस्कशन हुआ। कई अलग अलग संस्थाओं ने जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उसमें भाग लिया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना चाहिए ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो बढ़ता जा रहा है उससे आम आदमी कैसे बचा रहे, उसका स्वास्थ्य कैसे सुधारा जा सके। तो इसकी जो पहल की है वो केसर सिंह जी ने की है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि जो इंसान का सबसे मूलभूत आवश्यकता है, धरती है, आकाश है और इन्हीं चीज़ों को अगर हम ख़राब कर रहे हैं तो हम अपने आप को सुधारें। और ये जो ट्रस्ट है इसने ये नई मुहिम छेड़ी है तो हम इसके लिए इनको साधुवाद देते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम और आगे बढ़ाए जाएं और जन जन तक ये संदेश दिया जाए कि अपने पर्यावरण को हर इंसान अपने तरीके से संरक्षित करे। मैं मधुलिका सिंह, डिप्टी एडिटर हिंदुस्तान एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, आई एम द फाउंडर ऑफ याया सोसाइटी NGO। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम क्या था और किस मोटिव के साथ अपने परिवार सदस्यों को लेकर बात की? मां दक्षिणा काली सेवा परमार्थी ट्रस्ट की तरफ से आज ये दिवाली स्नेह मिलन समारोह रखा गया। जब हम लोग इसके लिए प्लान आउट कर रहे थे तो जैसा कि अमूमन हर जगह पे ये होता है कि स्नेह मिलन समारोह के अंदर गेम्स होते हैं, खाना पीना होता है, मिलन जुलन होता है और फिर बाद में लोग बाग वहाँ से वाइंड अप कर देते हैं। पर हम लोगों का ये विचार जब हम लोगों ने किया, इसको प्लान आउट कर रहे थे, तब ये निकल करके आया कि एक अच्छे मैसेज, एक अच्छे किसी उद्देश्य के साथ में अगर अपन स्नेह मिलन समारोह रखेंगे तो उसका एक अलग ही महत्व होगा, एक अलग ही उसमें आनंद आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसका जो टॉपिक रखा वो रखा पर्यावरण संरक्षण के अंदर समाज का दायित्व, सामाजिक संस्थाएं इसके अंदर क्या कर सकती हैं। इसलिए हम लोगों ने अलग अलग सामाजिक संस्थाओं को भी इस स्नेह मिलन समारोह के अंदर आमंत्रित किया
किया और बहुत अलग अलग NGOs और ट्रस्ट हम लोगों के साथ में आकर के जुड़े और हम लोगों ने भरसक प्रयास किया इस चीज़ का कि हम हमारे उद्देश्य जो उद्देश्य हमने आज के टॉपिक पे रखा उसको हम लोग पूरा कर सकें। तो जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने जो मेनली 2 चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने अभी यहाँ पे हम लोग सब वचनबद्ध हुए। एक तो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा देंगे कि वो अपने घर में पौधे लगाएं, क्योंकि कहीं पे भी हम पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ का हम संरक्षण नहीं कर पाते तो वो पेड़ हो सकता है कि वो मर जाए और वो उसके उद्देश्य के अंदर वो पूरा नहीं हो पाए। तो इसलिए पौधों को हम लगाएं। तो जब हम लोग छोटे छोटे पौधे लगाएंगे हमारे घरों में तो वो भी वही काम करेगा जो काम एक वृक्ष कर रहा है। ऑक्सीजन उससे भी आएगी पर एक छोटे स्तर पे होगा। तो लोग बाग उसको अगर घरों में रखेंगे तो वो घरों के अंदर रखने के ऊपर उनको केयर टेक भी करेंगे उसका और उसका जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। दूसरा हम लोगों का जो था वो ये था कि जो खेल के मैदान हैं वहाँ पे हम सरकार से और स्थानीय विधायकों से बोल करके और वाटर हार्वेस्टिंग का हम लोग हर जगह पे ये एक प्लांट लगवाएं, क्योंकि जो बिल्डिंग्स और जो घर बन चुके हैं उनको तो हम नहीं तोड़ सकते, उन पे हम नहीं बना सकते, पर जो खाली पड़े मैदान हैं जो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गवर्नमेंट से इसके ऊपर निवेदन करके और ये वाटर हार्वेस्टिंग का करें जिससे कि वर्षा जल का भी संरक्षण हो पाए। नहीं तो आने वाले समय के अंदर इन 2 चीज़ों से हमें बहुत जूझना पड़ेगा। जैसे दिल्ली के अंदर आप लोग देख रहे हैं यमुना जी गंदी है तो पीने का पानी भी ख़राब हो रहा है, वायु ख़राब है तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही। तो ये जो 2 मूलभूत सुविधाएं हैं जल और सांस लेने की हम लोगों को जो आज़ादी है वो हम उस पर आराम से काम कर पाएँ, इसको उद्देश्य को लेकर के आज का ये प्रोग्राम रखा गया।